ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम कैवल्यपाद उत्पाद का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल वाले विषय में से किसी को कोई शंका है? आकांक्षा? सब नो समझ आ रहा ठीक है? है। हाँ सर समझ आ रहा ठीक है। तो हमने कल बात करी थी कैवल्यपाद में कि तीसरे पाद में, विभूति पाद में जो सिद्धियां दी गई हैं, वो बताया कि जब हम योग के अंगों का अनुष्ठान, हमने मुख्य उद्देश्य हमारा योग के अंगों का अनुष्ठान करने का ये था कि हम विवेक ख्याति को बढ़ा ले। योगांग क्यों करना था हमें? अब देखो, हम पढ़ते पढ़ते भी भूल गए होंगे कुछ लोग, कुछ विद्यार्थी। अब पढ़ते पढ़ते वो भूल गए होंगे कि हमें ये योग का अंगों का अनुष्ठान क्यों करना था। विभूतियां आते ही सब गायब हो जाता है, सुनने मात्र से देखो याद भी करना मुश्किल हो जाता है कि ये योग के अंगों का अनुष्ठान किस लिए किया था। सेम वैसे ही जैसे यूट्यूब खोलते हो, यही भूल जाते हो कि योग सूत्र वाली वीडियो देखनी थी, देख लेते हो कोई और ही। देखना था कुछ और, देख लेते हो कुछ और, भूल ही जाते हो क्योंकि सामने विकल्प बहुत सारे आ जाते हैं, लुभावने लुभावने विकल्प। तो ये विभूतियां जो तीसरे पाद में दी गई है वो ऐसे ही लुभावनी हैं कि वो यही भुला दिया कि योग के अंगों का अनुष्ठान का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य यही था कि दुख, भावी दुख आने वाला है और वो आएगा संयोग की वजह से। अगर संयोग नहीं होगा तो वो दुख नहीं आएगा, संयोग होगा तो दुख आएगा। इसलिए अब दुख हटाना है तो संयोग को हटाओ। और संयोग हटेगा तब जब तुम्हें विवेक ख्याति होगी, तुम्हें इतनी बुद्धि होगी कि वो संयोग है क्या चीज, वो कैसे हुआ है, तभी उस संयोग को हटाओगे। और जब संयोग हटेगा विवेक ख्याति के द्वारा, तब जाकर के तुम्हें कैवल्य मिलेगा, यानी सुख मिलेगा। दुख हट जाएगा, सुख आ जाएगा, परम सुख। तो अब विवेक ख्याति की बात आ गई थी। अब विवेक ख्याति कैसे मिले, उसके लिए बताया था कि भाई 8 अंग हैं योग के, उनका पालन करेंगे तो विवेक ख्याति अपने आप आ जाएगी, अपने आप। यम नियम का पालन करना, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये इतनी अद्भुत चीजें हैं, इनसे अपने आप विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। और अध्यात्म मार्ग में या जीवन में भी, संसार में भी विवेक के बिना तो जीवन जिया ही नहीं जाता। विवेक ख्याति जरूरी है। तो विवेक आ गया, और विवेक आएगा योग के अंगों का अनुष्ठान करने से। और जो तुम्हारा ज्ञान दबा हुआ था वो भी ज्वलित हो उठेगा। जैसे तुमने एक दीपक रखा हुआ था, उसमें बाती लगाई हुई थी लेकिन जलाया नहीं था। बोले दीपक है तुम्हारे पास? दीपक है जी। तो रोशनी नहीं आ रही, रोशनी तो तब आएगी ना जब वो दीपक जलेगा। दीपक होने मात्र से कुछ रोशनी थोड़ी आती है। महात्मा बुद्ध ने कहा अप दीपो हुआ, अपने अपने दीपकों को जला लो, सबके पास रखे हुए हैं, अपने अपने दीपों को जलाओ। तो वो विवेक ख्याति आएगी योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, और ज्ञान की दीप्ति अपने आप फैलने लग जाएगी। वो ज्ञान अपने आप अंधकार को दूर करता चला जाएगा। लेकिन योग के इन 8 अंगों का परिणाम तो बता दिया, विवेक ख्याति। और दूसरा बता दिया ज्ञान दीप्ति बढ़ जाएगी। दीप्ति का मतलब होता है लो, जैसे एक दीपक में लो होती है ना, उसका प्रकाश, है ना। बाती तो नीचे होती है, बाती में से जो अग्नि निकल रही होती है वो दीप्ति होती है। तो ज्ञान ऐसे ही दीप्ति फैलाएगा, ज्ञान का प्रकाश ऐसे ही फैल जाएगा। ज्ञान हो गई वो बाती, लेकिन उसका प्रकाश हो गया दीप्ति। तो अलग अलग योग के अंगों का अनुष्ठान करने का भी अलग अलग लाभ है। अहिंसा से कुछ और फायदा होगा, सत्य से कुछ और, है ना।
अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह शौ संतोष तप स्वाद ऐश्वर्य परिधान आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सब से अलग अलग लाभ भी होते हैं। और जब व्यक्ति धारणा, यहाँ पर लिखा ही हुआ है, धारणा ध्यान और समाधि, जो लास्ट वाले छठवां सातवां और आठवां जो अंग है योग का, महर्षि पतंजलि के अनुसार जब इस स्तर तक पहुंच जाता है, तब तक वो अपने चित्त को इतना कंट्रोल कर चुका होता है, इतना फोकस बना चुका होता है। जैसे एक लेंस हम लेते थे बचपन में, लेंस होता था ना, उसको एक ही जगह फोकस बना देते थे तो कागज को जला देते थे। और अगर इतना गोल टिकारी बनी रहे, इस लेंस से इतनी गोल टिकारी बने तो कागज नहीं जलेगा। जो बिल्कुल एक ऐसी बिंदु जैसी टिकारी बन जाएगी ना, तब जल जाएगा कागज। इतनी गोल टिकारी, बड़ी टिकारी बनने से क्या होता था कि नजदीक पे जो लिखा हुआ होता है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, वो दिख जाते हैं। कागज पे कोई धूल मिट्टी के कण पड़े हो दिख जाएंगे। लेकिन कागज को अगर जलाना उद्देश्य है, तो गोल वाली बड़ी टिकारी से काम नहीं चलेगा, सूक्ष्म बनानी पड़ेगी और ज्यादा सूक्ष्म। तो विवेक इतना सूक्ष्म हो जाता है जब हम धारणा ध्यान समाधि तक छठे सातवें आठवें अंग तक पहुंच जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त सूक्ष्मता आ जाती है विवेक ख्याति में। और उसके बाद विभूतियां प्रकट होने लगती हैं, क्योंकि जहां भी हम ध्यान लगाएंगे, जहां भी एक बार देख भी लिया, तो ऐसा लगेगा जैसे इसके बारे में तो सब कुछ पता लग गया। इसको हम सामान्य घटना नहीं मानेंगे। सामान्य घटना तब मान रहे थे जब वो पढ़ रहे हैं किताब और हमें ज्ञान हो रहा है, सामान्य चीज है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। आज सामान्य या विभूति या सिद्धि कब मानी जाएगी? जैसे वो रोबोट मूवी में वो चिट्टी जो है, किताब को देखता है, टाइटल को देखता है, स्कैन करता है और फेंक देता है, 1 सेकंड में खत्म हो गई किताब। विभूति वो है। हालांकि वो नॉर्मल है, योगियों के लिए वो चीज नॉर्मल है, लेकिन सामान्य इंसान कोई देखेगा उस घटना को तो उसको ये विभूति लगेगी, उसको वो सिद्धि लगेगी। तो इसी को बताया, धारणा ध्यान समाधि से संयम होता है और उससे अलग अलग विभूतियां आती हैं। लेकिन जितनी भी विभूतियां और जितनी भी सिद्धियां आती हैं, इनमें क्या खास बात है? दो चीजें हैं इसमें। ये आ रही हैं हमारे इंद्रिय इंद्रियां और शरीर का में विशेष सामर्थ्य आ गया है, बस इतना ही हो गया है। शरीर और इंद्रियों में विशेष सामर्थ्य आ गया है। तो जब हमारे भीतर सामर्थ्य नहीं था, ये विभूतियां नहीं थी, तो भी हमारा चित्त था। और जब विभूतियां आ जाएंगी तो भी चित्त रहेगा, सेम वही चित्त रहेगा। लेकिन कुछ उसमें और खासियत भी आ जाएंगी। जैसे एक व्यक्ति है, उसने अपने भीतर नए नए गुण धारण कर लिए। अब पहले जैसे व्यवहार नहीं करता वो, अब थोड़ा सा ढंग से व्यवहार करता है, सोच समझ के व्यवहार करता है। लेकिन क्या उसका चित्त बदल गया है? नहीं, चित्त वही है। उसी चित्त से, उसी माइंड से, उसी बुद्धि से वो काम ले रहा है, लेकिन अब उसका एक्सप्रेशन बदल गया है। पहले उसी चित्त से, उसी बुद्धि से वो अलग तरीके से काम ले रहा था, अब वो अलग तरीके से ले रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि चित्त तो सेम ही है, लेकिन चित्त का एक्सप्रेशन बदल गया है। उस चित्त के एक्सप्रेशन बदलने को ही हम कह देते हैं कि अनेक चित्त बन गए हैं, अनेक चित्त हो गए। अनेक चित्त यानी कि जो 14 भुवनों का ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो भी एक चित्त है। जो नाभि पर ध्यान लगाकर शरीर की रचना का ज्ञान कर रहा है वो भी एक प्रकार का चित्त है। लेकिन उन सारे प्रकार के जितनी भी विभूतियां हैं, उन सब प्रकार की विभूतियों को प्राप्त करने वाले अलग अलग चित्त हैं। लेकिन उन सारे चित्तों को जो मॉनिटर कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है, वो मूल चित्त है, जो भगवान ने बनाया था। और ये हमने बनाया है, ये विभूतियां हमने अर्जित करी हैं। और जो स्थिति हमारे चित्त की इसमें है, विभूतियों में हमारे चित्त की जो स्थिति है, वो हमने बनाई है। हमारा जो स्वभाव था, जो भगवान ने बनाया था, वो हमारा मूल चित्त था, ओरिजिनल। अब जो बदलाव आया है इसमें, हम अच्छे कहलाते हैं संसार में या बुरे कहलाते हैं, वो हमारे हैं, अपनी कमाई है। भगवान ने ना तो अच्छा बनाया था ना बुरा बनाया था, भगवान ने बस पैदा करके संसार में रख दिया। अब तुम अपना नाम करना है कि बदनाम करना है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरी ड्यूटी ये थी, मैंने पूरी कर दी। तो ऐसे ही एक चित्त ईश्वर ने बना करके दे दिया। अब जितने भी चित्त बनेंगे, इंट्रोवर्ट बनो, एक्सट्रोवर्ट बनो, तुम भुवनों का ज्ञान प्राप्त करो कि सूर्य का ज्ञान प्राप्त करो कि नाभिक में ध्यान लगा करके शरीर का ज्ञान प्राप्त करो, यानी कि तुम्हारे चित्त के ही
कई सारे चित्त कहलाएंगे। कई सारे विषयों का ज्ञान होने का मतलब है कई सारे प्रकार के चित्त हो जाना। अनेक मना, बोलते हैं ना, अनेक मत है इसके। कितने मत हैं भाई इसके? अनेक मता। मतेर मते मतिर्भिन्ना, है ना। अनेक मत हैं, यानी कि जिसके जितने मत हैं उसके उतने मन हैं। अब बोलचाल की भाषा में कह देते हैं एक मन तो ऐसा कर रहा है, एक मन ऐसा कर रहा है। इसका मतलब मन कई सारे हैं। तो यही कह रहे हैं कि जितनी विभूतियां हैं, जितनी सिद्धियां हैं, उतने सारे चित्त हैं। लेकिन वो सारे चित्त भी किसके अंडर कंट्रोल में है? वो मूल चित्त जो ईश्वर ने बनाया था उसी के सारे कंट्रोल में है। इतनी बात समझ में आ गई? कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है ज्योति जी, ठीक है सुनीता जी। किसी को डाउट इसमें से? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको? इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे वाले सूत्रों में ये थोड़ा गहराई से महर्षि पतंजलि कह रहे हैं एक बात को, कि भाई एक जो ईश्वर ने चित्त बनाया था उसमें ना तो कोई सिद्धि थी ना कुछ था। उसने प्योर ओरिजिनल बना करके दिया था, रॉ मेटेरियल। अब जो कुछ भी भरा है इसमें और जो कुछ भी इससे निकल रहा है वो तुमने ही डाला था और तुम ही निकाल रहे हो। ईश्वर इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा। वो बिल्कुल इन झंझटों से परे है। तुमने इस चित्त में जो डाला था उससे वही चीज, तुम्हारे खेत, हमने तक तुम्हें खेत ही दे दिया। इस खेत में तुम यूरिया डालो, डीएपी डालो, पेस्टिसाइड डालो, क्या डालो, बीज डालो, कौन सा बीज डालोगे, वो फसल तुम्हें ही काटनी है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। जो हमसे कहोगे बीज दे दो, हम बीज दे देंगे अपने खेत में, जैसे तुम्हें बोना है बो, और उसकी फसल भी तुम्हें ही काटनी है। बात खत्म। तो ऐसे ही चित्त एक था हमारा, और जितने भी हमने अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त किया तो हमारे उतने ही चित्त हो गए। आगे बताएंगे भी कि एक ही चित्त अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आगे आगे आएगा इसमें कि एक ही चित्त एक ही समय पर अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। एक चित्त एक समय पर एक ही चीज का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे अभी आप हैं, अभी या तो आप कक्षा में बैठ सकते हो, सुन सकते हो कक्षा को, या फिर अगर खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे होगी। लेकिन जिस सेकंड में, जिस माइक्रो सेकंड में आप खाना खा रहे थे उस समय पर आपका ध्यान क्लास में नहीं था। जिस सेकंड में आपका ध्यान क्लास में था उस समय पर आप खाना नहीं खा रहे थे, यानी कि आपका ध्यान खाने पर नहीं था। वो चीजें इतनी फास्ट हो रही होती है बैकग्राउंड में कि हम उनको लगता है कि एक साथ चल रही है, खाना भी साथ साथ खा रहा हूँ और क्लास भी साथ साथ सुन रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर सूक्ष्म स्तर पर देखेंगे तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो रही हैं, भले माइक्रो सेकंड का अंतर हो। लेकिन जब तुम क्लास में थे तो क्लास में ही थे, जब तुम खाना खा रहे थे तो खाना ही खा रहे थे। दोनों काम एक साथ तो हो ही नहीं सकता। एक चित्त एक समय पर एक ही काम कर सकता है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर एक विषय का ज्ञान आपको हो गया तो इसका मतलब एक नया चित्त बन गया, दूसरे विषय का ज्ञान हो गया तो दूसरा चित्त बन गया, तीसरे विषय का ज्ञान तीसरा चित्त बन गया। तो अनेक चित्त बन गए। जितनी विभूतियां, जितनी सिद्धियां हुई, जितने विषय का ज्ञान प्राप्त हुआ, विभूतियों और सिद्धियों में ज्ञान ही प्राप्त प्राप्त हुआ था हमें। 14 लोकों का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, तारों की गति का ज्ञान, है ना। जितने भी प्रकार के ज्ञान हुए, जितने प्रकार की भी सिद्धियां विभूतियां मिली, उतने प्रकार के चित्त बन गए। और जितने भी प्रकार के चित्त बने, यानी कि पर्सनैलिटी के टाइप्स बन गए, बहुत सारी पर्सनैलिटीज बन गई। उन सारी पर्सनैलिटीज को, उन सारे चित्तों को कंट्रोल करने वाला एक ही चित्त है। वो बदला नहीं है, वो एज इट इज ही है। उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। मूल एज इट इज है। मूल एज इट इज बचा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अब मिट्टी से तुम घड़ा बना लो, चाहे गिलास बना लो, चाहे कुछ बना लो, मिट्टी मिट्टी ही रहेगी। चाहे कितना ही कोई चीज नहीं चमका दो उसको, मूल चीज, मूल तत्व वही का वही रहेगा, उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं होने वाला। एक बात। दूसरी बात, जितना भी ये चित्त में परिवर्तन हुआ है, जो एक चित्त मूल चित्त था हमारा, उसके बाद अनेक चित्त बन गए अनेक विषय का ज्ञान प्राप्त करने से। तो इन जितने भी चित्त बने हैं उन सब में एक चीज है, वो है अहंकार। ये सारे चीज, सारे तत्व क्यों बने हैं? ये अनेक चित्त, एक चित्त से अनेक चित्त बन गए। किस वजह से? अहंकार से, अस्मिता से। यानी कि इन सब में अहंकार विद्यमान है। जितनी भी विभूतियां हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, ये सारे अहंकार से पैदा हुई हैं। इसलिए योगी को इनको छोड़ना पड़ता है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चित्त जो मूल था हमारा, अब वो अनेक चित्तों में परिवर्तित हो गया। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, ये कितने प्रकार से हो सकता है ये परिवर्तन? एक चित्त अनेक चित्त के रूप में कितनी प्रकारों से वर्गीकृत हो सकता है, कितने प्रकार से विभाजित हो सकता है? यानी कि एक को अनेक करने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो महर्षि पतंजलि बताते हैं पहले ही सूत्र में कि 5 तरीके हैं एक को अनेक करने के। एक चित्त अनेक रूपों में 5 तरीके से बढ़ सकता है। या तो जन्म, या तो औषधि, मंत्र, तप और समाधि। एक चित्त अनेक चित्तों में 5 प्रकार से बढ़ सकता है। यानी कि अनेक चित्त होने का मतलब क्या बताया? विभूतियां होना, सिद्धियां होना। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये विभूतियां और सिद्धियां 5 प्रकार से प्राप्त करी जा सकती हैं। अगर इसको मैं शास्त्रीय दार्शनिक दृष्टिकोण से कहूं, तो अनेक चित्त 5 कारणों से बने हैं। या अगर इसको थोड़ा सा पतंजलि योग सूत्र की भाषा में कहें, तो ये भी सारी विभूतियां, ये सारी सिद्धियां 5 प्रकार से प्राप्त होती हैं: जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। क्लियर है सबको? थम्स अप करिए एक बार। एक एक चीज को समझ के चलो, बारीकी को। ये चौथा पार्ट जो है ना, थोड़ा सा सूक्ष्म है। ठीक है, बहुत सुंदर। अब जो ये चित्त बना है, ये चित्त जो अनेक चित्त बने हैं, ये 5 प्रकार से बने हैं। लेकिन ये चित्त जन्म के अनुसार बनेंगे तो भी अहंकार रहेगा। यानी कि किसी के भीतर जन्म से ही समाधि आ गई, तो उसमें अहंकार रहेगा। अब बोलो, ये बच्चे को इतनी विशेषताएं हैं इस बच्चे में, दुनिया भले पूज लेगी उसको, क्योंकि उसके लिए वो नॉर्मल है। आपके लिए वो विभूति है, उसके लिए वो नॉर्मल चीज है। और जिसके लिए वो चीज नॉर्मल है, उसके लिए अहंकार पैदा करना बहुत आसान है। जैसे एक बागेश्वर वाले बाबा हैं, अब उनकी अपनी तपस्या थोड़ी है वो, जो उनके पास सिद्धि है कि नहीं है वो छोड़ो, कुछ समय के बाद वो भी फाइनल हो जाएगा। पंडोकर सरकार हैं, करोली बाबा हैं, पता नहीं कितने सारे हैं, इक्के दुक्के के पास ही है सही सिद्धि, बाकी सारे कॉपी पेस्ट चलता है। कितना कठिन है आज के, मतलब कितना ही ज्यादा मुश्किल हो गया है कि किसी के डाटा इन्फॉर्मेशन लेना। अब थोड़े दिन अगर एक बार वो करना चाहो, हरियाणा में एक व्यक्ति ने किया था, एक लड़के ने बोला कि मैं भी बता सकता हूँ सबकी इन्फॉर्मेशन। अनाउंसमेंट कर दी सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट करी तो सोशल मीडिया वाले लोगों ने ही उसको रिस्पॉन्स दिया कि भाई तू मेरे बारे में बता। अब उसके लिए सोशल मीडिया पे उसने अनाउंसमेंट करी थी, तो सोशल मीडिया पे जितने लोगों उन्होंने ही सुनी थी। तो एक व्यक्ति ने कहा मेरे बारे में बता। बोला क्या बताना है? बोला कि मैंने 12वीं कौन से स्कूल से पढ़ी, बीए कौन से स्कूल से पढ़ी, मेरे जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं। बोले कुछ मत बताना तुम मुझे, मैं बता दूंगा। कहीं ना कहीं से उसी के आईडी से, उसी नंबर से, कहीं इंस्टाग्राम पे जाकर इन्फॉर्मेशन ले ली, उसी की इन्फॉर्मेशन कहीं व्हाट्सएप नंबर से डाल करके उससे ले ली कि उसने प्रोफाइल फोटो किस तरह की लगा रखी है, कपड़े किस तरह के पहनता है, पोस्ट किस तरह की करता है, शेरो शायरी करता है कि क्या करता है। बता दिया उसने कि भाई थोड़ा सा मनोविज्ञान जिसको पता होगा कि तेरे जीवन में ये समस्याएं चल रही हैं और इतने समय से चल रही हैं, ऐसे ऐसे होगा। बता दिया, दो चार चीजें सही सही मैच हो जाएंगी, बस वो लट्टू हो जाएगा उसी के ऊपर। और बोला ये समाधान का कोई पता नहीं, समाधान ये है। कितनी मुश्किल है इंफॉर्मेशन निकालना किसी से। अब बात तो जब है ना कि जब कुछ और विशेष बताया जाए। अब ये बेसिक चीजें बता करके क्या फायदा है? ये तो कोई भी बता देगा, ये तो हमें भी पता है, इससे क्या होता है? तो ऐसे ही बता रहे हैं कि अनेक चित्त जो है वो बन जाते हैं जब, या तो जन्म से किसी को समाधि, जन्म से किसी को सिद्धि मिल जाए, या औषधि से किसी को मिल जाए, या मंत्र से मिल जाए, तब से मिल जाए। किसी भी प्रकार से इन चार पांच में से पहले वाले 4 प्रकार से अगर ये चित्त बना है, जो दूसरे वाला चित्त है, यानी जिसको हम अनेक चित्त कह रहे हैं, जिसको हम विभूतियां कह रहे हैं, जिसको हम सिद्धियां कह रहे हैं, अगर इन चारों में से किसी भी एक कारण से वो चित्त बना है, तो उसमें अहंकार तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन एक है वो चित्त, अगर समाधि करके तुमने विभूतियां पाई हैं, समाधि,
तो क्या हो जाएगा, विभूतियां तो आएंगी, सिद्धियां भी आएंगी, लेकिन समाधि के जरिए जो अनेक चित्त बनेंगे, समाधान के जरिए, उसमें वासनाएं नहीं होगी। इसलिए उन योगियों को श्रेष्ठ माना जाता है जिन्होंने समाधि करके सिद्धियां पाई हैं, तप करके नहीं, मंत्र से नहीं। मंत्र से सिद्धि पाने वाले बड़े डरावने होते हैं, क्योंकि बड़ी आसान सस्ता रास्ता है मंत्र से सिद्धि पाना। औषधि से तो बहुत ही आसान है, जन्म से भी बहुत ही आसान है। अब तुमने क्या मेहनत किया इस जन्म में, पुराने जन्म का फल इस जन्म में पा रहे हो। तो बिन मांगे कोई चीज मिल जाती है, उसकी कीमत भी तो नहीं आंकते ना हम लोग, अहंकार आ जाता है। पिताजी ने कमा लिया इतना पैसा, हम अहंकार में चोड़े होकर के चलते हैं कि हमारे पिताजी का इतना पास पैसा है। तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें, नहीं कंट्रीब्यूशन है। तुम कमाते तो तुम्हारी बात थी कुछ। इसलिए समाधि के द्वारा जो सिद्धि मिलती है, विभूतियां आती हैं या अनेक चित्त बनते हैं, उसमें वासनाएं नहीं होती, उसमें संस्कार भी नहीं होते, कर्माशय नहीं होता। ठीक है, इतना मोटा मोटी बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं आगे। तो जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्धया, कि जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से होने वाली 5 प्रकार की सिद्धियां हैं, जिनको हम विभूतियां कह रहे हैं। विभूतियां भी कह देंगे इसको, है ना? या अनेक चित्त बोल देंगे इसको, समझने के दृष्टिकोण से अनेक चित्त हो गए, अलग अलग हो गए, या चित्त का रूपांतरण हो गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जात्यंतर परिणाम प्रकृति पुरात, कि उस चित्त को अनेक, एक चित्त को अनेक चित्त में परिवर्तित होने के लिए जो चीजें चाहिए थी वो दे दो, एक चित्त अनेक में बदल जाएगा। ये दूध दही में कैसे बदल गया, दूध को दही में बदलने वाला जो कारक है वो उपलब्ध करा दो, दूध दही में बदल जाएगा। बोले दही से वापस दूध बन सकता है क्या, फिर वैसा ही मेटेरियल लेके आओ जिससे दूध से वापस दही दही से वापस दूध बन सकता है। कुछ ऐसी चीज डालो, खट्टा डालने से तो वो दूध दही बन गया। अब और कुछ ऐसी चीज ढूंढ के लाओ जिससे दही से वापस तुम्हें दूध बनाना है, बन जाएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ढूंढ के ले आओ। वो उसके लिए जो कारण चाहिए, दही दही को वापस दूध बनाने के लिए जो कारण चाहिए, वो कारण तुम उपलब्ध करा दो, वो भी संभव हो जाएगा। बोले कि एक इंसान चल रहा है, इसको उड़ा सकते हो क्या, तुम कारण उपलब्ध करवा दो, इंसान उड़ने लग जाएगा। तो शरीर और इंद्रियों का जितनी भी क्षमताएं उसमें आई हैं, वो उपादान कारणों की हमने बस पूर्ति कर दी। उसकी पूर्ति कर दो जो रिक्वायरमेंट है, तो अपने आप से शरीर में विभूतियां, मन इंद्रियों में विभूतियां या विलक्षण क्षमताएं अपने आप आ जाएंगी। अब यहाँ पर बात करी गई है पूर्ति, प्रकृति पुरात। ये पूर्ति क्या है, क्या अपेक्षित पूर्ति है शरीर और इंद्रियों की। अपेक्षित पूर्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ नई चीज लेकर के आओ। अपेक्षित पूर्ति का मतलब इतना ही है, बोले कि है ना, बाहर से एक बेड रखा हुआ बाहर, अंदर कमरे में रखना है। तो दो व्यक्ति हैं, एक यहाँ से पकड़ रखा है, एक यहाँ से पकड़ रखा है इसको, एक छोटा बच्चा है। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा तू इसको बस दरवाजे को पकड़े रहे, दरवाजे को दो बस पकड़े रहे, हम इस बेड को अपने आप ही अंदर कर देंगे। अपेक्षा क्या है, ये बेड अंदर कब जाएगा, जब ये दरवाजा खुला होगा। इस बच्चे ने बस इतना ही किया है कि दरवाजा खुला रखा है, इन्होंने अपने आप बेड अंदर रख दिया है, इन दो लोगों ने। इसने बच्चे ने कोई नई चीज नहीं कर दी है, इसने बस दरवाजा खोला है। यानी कि जो समस्या थी, जो बाधा थी इस बेड को अंदर जाने में, वो दरवाजा थी। ये दरवाजा बस हट खोल दिया इसने, बाकी बेड तो अपने आप चला गया ऑटोमेटिक। तो ऐसे ही अपेक्षित पूर्ति का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि हमें कुछ नई चीज करनी है। बस योग के अंगों का अनुष्ठान सिद्धियों के लिए, जो योग के अंगों का अनुष्ठान किया गया है, वो उपादान तत्वों की आपूर्ति का प्रायोजक नहीं है कि उससे कोई नई चीज पैदा होगी। बस हमें सिद्धि मिल नहीं रही थी, कोई बाधाएं आ गई थी, सिद्धि मिलना स्वाभाविक है। अब नहीं मिलना अस्वाभाविक है, कि मिल नहीं रही है ये गड़बड़ है, मिलना तो स्वाभाविक है।
एक इंसान का छोटे बच्चे से बड़ा हो जाना, उसकी हाइट बढ़ना, ये तो स्वाभाविक है। उसमें वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, शरीर की क्षमताओं में वृद्धि होती है, इंद्रिय की क्षमताओं में होती है, मन की क्षमताओं में वृद्धि होती है, बुद्धि की क्षमताओं में वृद्धि होती है, आत्मा की क्षमताओं में वृद्धि होती है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कुछ विलक्षण नहीं है। विलक्षण तो तब है कि एक व्यक्ति 30 साल का हो जाए लेकिन बुद्धि उसकी फिर भी 10 साल वाली की रहे। समस्या तब है। किसी ने पूछा आचार्य रजनीश से, ओशो से, कि आप ये साधु संत महात्मा दाढ़ी क्यों बढ़ाते हैं, है ना, बाल क्यों बढ़ा देते हैं? बोले कि भाई ये तो हमसे हमें पूछना चाहिए कि तुम कटवाते क्यों, बढ़ना तो स्वाभाविक है। बढ़ना तो स्वाभाविक है, काटना अस्वाभाविक है। हमें पूछना चाहिए, तुम साधु संतों से पूछ रहे हो, बेचारों से, तुम बताओ तुम कटवाते क्यों हो? बढ़ना तो नेचर का सिद्धांत है, बढ़ेगी। तो ऐसे ही ये सिद्धियां तो मिलना स्वाभाविक है, लेकिन अस्वाभाविक कब है? कि जब बीच में जो बाधाएं आ जाएं, आपूर्ति विषयक बाधाएं जब आ जाती हैं, उनका निवारण करता है बस एक योगी। कि जो इस प्रक्रिया को, सिद्धियों को आने से जो चीजें रोक रही हैं, बस वो उनको हटाता है। सिद्धियां तो आई बैठी हैं, क्योंकि ऑलरेडी शरीर में है सामर्थ्य इतना, इंद्रियों में इतना सामर्थ्य है, बस वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। उन बाधाओं को हटा देता है। जैसे परमात्मा को जानना है, किसी को देखना है, बोल देते हैं कि भाई परमात्मा तो है ही। बोले दिख क्यों नहीं रहा? बोले तू दर्पण साफ कर, बस दर्पण साफ कर, परमात्मा तो सामने ही खड़ा है, तो दर्पण साफ कर। फिर दर्पण साफ हो जाएगा, फिर बोलेगा हाँ हाँ दिख गया दिख गया दिख गया। अब परमात्मा ये थोड़ी बोलेगा कि चल तू परमात्मा देखना, चल मैं बुला के लाता हूँ उसको। अरे वही है बैठा हुआ, दिख नहीं रहा है। दरवाजे, ये जो शीशे वाला दरवाजा है या दीवार है, शीशे की दीवार, इसको थोड़ा साफ कर। परली परली तरफ जो है उस साइड में परमात्मा ही है। तो ऐसे ये स्वाभाविक है। ये चीजें स्वाभाविक है। नहीं मिलना, नहीं हो पाना सिद्धियों का, ये अस्वाभाविक है। तो जैसे किसान करता है कि बीज बोया उसने तो पौधा उग गया, स्वाभाविक है। अब बीज उग, एक बार अंकुर तो आ गया लेकिन ऊपर नहीं उठ रहा, ये अस्वाभाविक है। बीज डालने से पौधा बनेगा, वो तो स्वाभाविक है। अब जब इंसान बन गए, मनुष्य का शरीर बन गया, इसमें क्षमताएं आना स्वाभाविक है। हमारे भीतर नहीं है, ये अस्वाभाविक है। तो निमित्त प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिक वर्ग, किसान के समान। जैसे किसान बाधाएं दूर कर देता है कि एक बीज को पैदा ना हो, कोई चीज पैदा ना होने दे, है ना, पता लग जाए कि भाई ये बीज को पैदा क्यों कौन नहीं होने दे रहा है। पता लगे कि जमीन सूखी है तो पानी डाल दो। पता लगे ज्यादा गीली हो गई है, थोड़ा पानी निकाल दो खेत से। या मौसम को देख करके बीज को बोया जाए। बीज को पकड़ के खींचेगा नहीं किसान, बस वो बीज को उसी जगह पर डाल देगा। बीज तो अपने आप जो काम है उसका वो अपने आप ही करेगा। तो ये निर्माण चित्तान्य स्मितान मात्रा, जितने भी ये चित्त बने हैं, योगी अनेक शरीरों का निर्माण करता है, तो उन शरीरों के चित्तों को अस्मिता मात्र से वो बना देता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? शरीर को यहाँ पर हटा दो, चित्त लिख दो यहाँ पर। जो अनेक चित्तों का निर्माण होता है, तो वो अनेक चित्तों को कैसे बना देता है? अहंकार मात्र से, अस्मिता मात्र से वो बना देता है। अनेक चित्त का मतलब क्या बताया? अनेक विभूतियां, अनेक सिद्धियां, तो उससे वो बन जाता है। और फिर वो एक ही चित्त जो परमात्मा ने बनाया था, वो एक ही चित्त, वो जो नए चित्त बनाए हैं हमने, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम अनेके शाम, अनेक चित्तों को एक ही कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है कि अब चित्त अनेक हो गए हैं तो रिप्लेस कर दिया उन चित्तों ने। जैसे एक पिता, पिता ने 4 बच्चों को जन्म दे दिया। पिता, माता, 4 बच्चे पैदा हो गए उनके। अभी पिता के जैसे ही हैं बच्चे, बिल्कुल शकल हूबहू मिल रही है। पिता के ही सारे संस्कार हैं, पिता के ही सारे गुण हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पिता को हटा दो, अब इनका कॉपी कॉपी एक नहीं आ गई है दुनिया में, अब पिता को हटा दो, पिता की जरूरत नहीं है। एज इट इज सेम टू सेम कॉपी आ गई है। रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता पिता का, कि भाई सेम टू सेम अगर कोई चीज आ गई तो हमारा कोई आवश्यकता ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो फिर भी रहेगा। यानी कि जो एक चित्त था,
उस एक चित्त से अनेक चित्त जरूर बन गए हैं, लेकिन मूल की तो कीमत उतनी की उतनी बराबर है। मूल की कीमत नहीं घटी है। 1,000 रुपए हैं तो उससे ब्याज कितना ही मिल गया हो चाहे, लेकिन मूलधन जो 1,000 है वो 1,000 तो 1,000 ही रहेगा, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो प्रवृत्ति के भेद से एक चित्त अनेक चित्तों का नियामक हो जाता है। किसके भेद से? एक चित्त अनेक चित्तों को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे मैनेज करता है? प्रवृत्ति। उसके पास खासियत है ऐसी, एक चित्त अनेक चित्तों को कंट्रोल कर लेता है, वो प्रवृत्ति के भेद से। प्रवृत्ति के भेद से कैसे? भाई एक माँ के 4 बच्चे हैं, बोली कैसे कंट्रोल कर लेती है? एक माँ के 4 बच्चे, एक ही माँ के शरीर से निकले हैं वो चार, चारों के चारों एक ही चित्त से, जैसे अनेक चित्त निकले हैं ऐसे ही एक माँ ने 4 बच्चों को जन्म दिया। अब कोई माँ से पूछने लगे, माँ तुम इन बच्चों को चारों को कैसे कंट्रोल करती हो? बोले चारों कंट्रोल करना, बोली चारों रोते होंगे, चारों सोते होंगे, है ना, चारों एक साथ खाना खाते होंगे। अरे पगलेट, गलत क्वेश्चन। 4 बच्चे हैं तो सारे काम में 4 बच्चे 4 मशीन थोड़ी है कि एक साथ चलेंगी सारी की सारी। ये बच्चा सो रहा होता है, ये जग रहा होता है, इस समय ये रो रहा होता है ना, ये खेल रहा होता है, तो एक समय पर एक ही को तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता, दूसरा तो ऑटोमेटिक चल रहा होता है, सो रहा है तो सो रहा है दूसरे वाला, दूसरे वाला खाना खा रहा तो खाना खा रहा है, तीसरा खेल रहा तो खेल रहा है। अब सारे चारों के चारों एक साथ रोएंगे, चारों के चारों एक साथ खाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे ही जब अनेक चित्त जो अपना स्वरूप दिखाएंगे, वो अपना काम करेंगे, वो उन अनेकों में से वो एक ही काम कर रहा होगा एक समय पर। जो पहले बताया कि एक चित्त एक समय पर एक ही काम कर सकता है, तो एक ही काम करेगा तो ये निश्चिंत है। भाई हजारों चित्त हो जाएं, चाहे हजारों सिद्धियां आ जाएं, लेकिन एक समय पर तो एक ही सिद्धि काम करेगी। तो एक सिद्धि को कंट्रोल करना कितना ही कठिन है। तो प्रवृत्ति के भेद से जिस समय जिस चित्त की प्रवृत्ति पैदा हो रही होगी, जिस चित्त की तरंगे पैदा हो रही होंगी, उस समय पर उसको एक चित्त मूल चित्त उसको कंट्रोल कर लेगा। ये बात समझ में आ गई? तो हम जब करिए एक बार, किस किस को ये बात समझ में आई? प्रवृत्ति भेद है, ठीक है, ओके। तो प्रवृत्ति के भेद से एक चित्त अनेक चित्तों का नियामक हो जाता है। बोला किसी ने कि भाई मैंने तुम्हारे पिताजी को 100 रुपए दिए, तो अब 1 महीने के लिए दिए मैंने 2% ब्याज पे। मैंने तुम्हारे पिताजी को 100 रुपए दिए, 2% ब्याज, कितने? 1 साल के लिए दिए। तो तुम्हारे पिताजी 1 साल बाद मुझे कितने रुपए वापस करेंगे? गोलू बोला, गोलू के पिताजी, गोलू बोला अपने मास्टर से कि मास्टर साहब एक भी नहीं। बोले क्यों? कल तो पढ़ाया था तुम्हें गणित का सवाल, आज भूल गए? बोले गणित का सवाल तो याद है, लेकिन मुझे अपने पिताजी का ही पता है ना? तुम्हारे ब्याज के चक्कर में पिताजी अपनी आदत थोड़ी छोड़ देंगे, तुम्हारे सवाल के चक्कर में वो एक भी नहीं देने वाले, तो वो नहीं देने वाले कुछ भी। तो ऐसे ही प्रवृत्ति के भेद से एक चित्त अनेक चित्तों को कंट्रोल करेगा। ऐसा नहीं कि चारों बच्चे एक साथ रोएंगे, एक साथ खेलेंगे, एक साथ कूदेंगे, ये ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन ही गलत है ना? तो एक चित्त एक समय पर एक ही काम कर रहा होगा और उसको कंट्रोल करना कोई कठिन बात नहीं होती है। तो अब 5 प्रकार के बताए थे, 5 प्रकार के सिद्धियां मिली, 5 प्रकार से मिलती हैं सिद्धियां, विभूतियां, या चित्तों का निर्माण 5 प्रकार से होता है। या तो किसी का जन्म से ही ऐसा चित्त बना हुआ रहता है कि जन्म से ही उसके पास विभूतियां रहती हैं। कोई ऐसी दवाई खा लेता है तो उसको ऐसी हो जाती है। कोई मंत्र ऐसा पढ़ लेता है तो उसको विभूतियां आ जाती हैं। कोई तप ऐसा कर लेता है तो उसको सामर्थ्य आ जाती है। और कोई समाधि से भी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, उसके भी अनेक चित्त निर्माण, अनेक तरह के चित्तों का उसका निर्माण हो जाता है। लेकिन तत्र ध्यान, ध्यानज अनाशयम, ध्यानजम अनाशयम,
लेकिन उन पांचों में से जो ध्यान, जन्म आदि जो पांच बताए, जन्म मंत्र औषधि तप समाधि जय सिद्धया, उन पांचों में से जन्म आदि द्वारा सामर्थ्यवान हुए चित्तों में से, सामर्थ्यवान हुए चित्तों का मतलब है सिद्ध हुए चित्तों में से, या विभूतियों को उपलब्ध हुए चित्तों में से, उन पांचों प्रकारों में से किसी भी माध्यम से जो चित्त विभूतियों को उपलब्ध हुआ है या विभूति जिसको मिली है, उनमें से एक ध्यान के द्वारा, ध्यान को यहां पर हम समाधि कहेंगे, ध्यानज, जिस चित्त ने ध्यान के द्वारा विभूतियां प्राप्त की हैं, यानी कि जो चित्त ध्यान के द्वारा अनेक चित्तों में परिवर्तित हुआ है, ध्यान के द्वारा एक चित्त था, अनेक बन गए, अनेक विभूतियां आ गई, जिसका माध्यम ध्यान है या समाधि है, उसमें कर्म संस्कारों वासनाओं से वो रहित रहेगा, है ना। ये विभूतियां हैं। हाँ, जन्म के द्वारा मिल गया है तो इसको विभूतियां अनेक मिल गई हैं, लेकिन अहंकार रहेगा, जन्म में अहंकार रहेगा, बिल्कुल रहेगा। किसी को औषधि से मिल गई, किसी को मंत्र से मिल गई। अब देखो बागेश्वर वाले बाबा की, देखो सुनो उनकी कई बार बातें, अहंकार झलकता है कि मेरी बात को कोई काट दे, मेरी बात को कोई ऐसा कर दे, वैसा कर दे। क्यों? अगर उन्होंने मेहनत से पाया होता तो ऐसी वाणी नहीं बोलते वो, ना। बिन मांगे या बिन मेहनत के जो चीज मिल जाती है उस पे अहंकार होना स्वाभाविक है। अब पिताजी से पूछ के देखो, जिन्होंने खून पसीने से गाड़ी कमाई करके घर बनाया है, अब देखो उनकी वाणी में आज भी सौम्यता होगी। और जिन्होंने शेयर मार्केट ट्रेडिंग ट्रेडिंग से पैसे कमा करके गाड़ी वाड़ी खरीदी होंगे, उनका एटीट्यूड अलग ही टाइप का होगा। और जिन्होंने मेहनत करके गाड़ी खरीदी होगी, उनका बिल्कुल सौम्य स्वभाव रहेगा, उनको पता है उसकी कीमत। लेकिन जो एटीट्यूड दिखा रहा है उसको कीमत नहीं पता है। क्यों? उसको पता है उसके लिए पैसा खिलौना है, उसको ट्रिक हाथ लग गई है, एक गाड़ी खराब हो जाएगी दूसरी ले आएंगे, भयंकर। तो ऐसे ही जिसने मेहनत करके ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा जिसने अनेक चित्त की स्थिति को, अनेक विभूतियों की स्थिति को प्राप्त किया है, उस चित्त में संस्कार नहीं होते, उसमें वासनाएं नहीं होती, वासनाओं से वो रहित होता है चित्त, ज्यादा इच्छाएं नहीं होती। अब जिन्होंने मेहनत करके गाड़ी खरीदी होगी, उनका ज्यादा शौक नहीं रहता है कि मैं ये चलाऊं, मैं यहाँ जाऊं, मैं वहां जाऊं, नहीं नहीं, उनका शौक नहीं रहता। शौक किनका रहता है? बच्चों का, उनके बच्चों का। एक पिताजी ने गाड़ी खरीदी है, पिता का उतना शौक नहीं गाड़ी चलाने का, क्योंकि उसको, उसने तो मेहनत करके गाड़ी खरीदी है। लेकिन उसके बच्चे जो होंगे, उन्होंने मेहनत नहीं करी है, वो रहेंगे पिताजी आज गाड़ी चला लूं, आज ये कर लूं, आज वो कर लूं। क्योंकि जिस दिन वो मेहनत करके अपनी कोई एक छोटी चीज भी, 10 रुपए की भी चीज भी खरीद लेंगे, शौक उनके वहीं खत्म हो जाते हैं। शौक पूरा करने के चक्कर में ही शौक खत्म हो जाते हैं। मेहनत से ही बहुत सारी इच्छाओं का दमन हो जाता है, इच्छाएं नष्ट हो जाती है मेहनत करने से। बिना मेहनत चीजें मिलने से तो इच्छाएं बढ़ती चली जाती, ये भी मिल गई, अब वो दूसरी इच्छा पैदा होगी, ये भी मिल गई, फिर दूसरी इच्छा पैदा होगी। तो समाधि से जो चित्त अनेक चित्तों में परिवर्तित हुआ है, या समाधि से जो सिद्धियां मिली हैं, जिसको हम यहाँ पर ध्यान कह रहे हैं, ध्यान से जो सिद्धियां मिली हैं, विभूतियां मिली हैं, उन विभूतियों में संस्कार वासनाओं से वो रहित होती हैं। यानी कि वो अनेक चित्त जो बने हैं, उसमें संस्कार और वासनाएं नहीं होती हैं। उसकी ये इच्छा नहीं रहती है कि मैं कुछ कलाकारी दिखा दूं। बहुत सारे साधु संत महात्मा ऐसे हैं जिनके पास विभूतियां हैं, सारी की सारी हैं, भयंकर से भयंकर हैं। अब कोई बोलने लग जाए उनको, महाराज जी ये विभूति दिखा दो, और पगलेट, क्या करेगा देख करके? जो सही काम है वो कर ले, क्या चक्कर में पड़ा विभूतियों के। एक बार दिखा दिया तो ऐसा बुद्धि भ्रमित होगी कि कभी भी भगवान का नाम लेने से कभी दोबारा ध्यान नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा का नाम भी लेना है, योग भी करना है। विभूतियां ऐसी भटकाएंगे, ऐसी भटकाएंगे, लगेगा कि आप तो इन्हीं के साथ खेलते रहो। इसलिए जो सच्चे योगी होते हैं उनके पास सब कुछ सामर्थ्य है, चाहे तो वो क्या से क्या नहीं कर सकते, लेकिन करते नहीं। क्यों? फिर दूसरों को ऐसा ही मिलेगा प्रेरणा, फिर दूसरे भी विभूतियां पा करके वो भी ऐसे उत्पात मचाने में लगे रहेंगे। तो श्रेष्ठ योगी सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं करता, वो कहेगा कि तुम अपनी मेहनत से पाओ, जब तुम पालोगे तब अपने आप कर लेना जो तुम्हें करना है, मैं तुम्हें तमाशा दिखाने के लिए नहीं बना हूं। ये समाधि मैंने, ये साधना, ये तप मैंने तुम्हें तमाशा दिखाने के लिए, खेल दिखाने के लिए थोड़ी करी। तो उसमें संस्कार और वासनाएं नहीं रहती। जिसने ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, जिसने विभूतियों को, अनेक चित्तों को प्राप्त किया है। समाधि का मतलब समाधान होता है, और जिसके पास समाधान होता है, जीवन जगत और प्रकृति से संबंधित सारी चीजों का जिसके पास समाधान होगा, उसके पास अनेक विभूतियां अपने आप आ जाती हैं, लेकिन उसमें रस नहीं रहता फिर।
उसमें फिर रस नहीं रहता। जैसे एक व्यक्ति को मर जीते जी तो घी ना मिले, और मरते समय पूरा बाल्टी की बाल्टी उसके मुंह में, उसके पूरे शरीर पर घी से नहलाया जाए उसको, लेकिन फिर वो खा नहीं सकता। ऐसे ही। तो अब महर्षि पतंजलि आके बता रहे हैं कि भाई ये कर्म संस्कार नहीं होते, वासनाएं नहीं होती, कर्म संस्कार नहीं होते उसमें। तो ये कर्म संस्कार होते किसको हैं फिर? जिसने ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा जिसने विभूतियां पाई होंगी, उसको तो ये कर्म संस्कार नहीं होंगे। तो कर्म संस्कार क्यों नहीं है उस योगी को, जिसने ध्यान के द्वारा विभूतियां पाई हैं? क्यों नहीं है उसके पास संस्कार? क्या उसने ऐसी खास कर दिया है ध्यान करके कि उसके पास संस्कार नहीं है, बाकी सबके पास संस्कार है, वासनाएं हैं? उस योगी ने क्या किया ऐसा? तो बता रहे हैं कि कर्मा शुक्ला कृष्णम योगी त्रिविध इतरे श्याम, कि योगी एक एक चीज को पकड़ चुका है। योगी ने क्या किया है? उसने अपने ना तो अशुक्ल कर्म किए और ना ही अकृष्ण कर्म किए। ना अशुक्ल, सॉरी, ना शुक्ल किए ना कृष्ण किए। उसके सारे के सारे कर्म अशुक्ल और अकृष्ण थे। और बाकी सबके पास कर्म संस्कार हैं, क्योंकि बाकी सबने 3 प्रकार के कर्म किए, और योगी ने ऐसे कर्म नहीं किए। इसलिए जीवन का अंत जब होने वाला है, हिसाब किताब हो रहा हो, तो एक व्यक्ति को तो बड़ी, भाई ये तो बड़ा श्रेष्ठ परम धाम दे दो इसको, दूसरा इसको नरक में भेजो दुष्ट को। फिर कोई आएगा चिल्लाता हुआ, अरे मेरे को नरक क्यों भेज रहे हो, इसको स्वर्ग क्यों भेज रहे हो, इसको परम धाम क्यों भेज रहे हो? मैंने भी तो सारे वही काम किए हैं जो इसने किए हैं, सेम टू सेम किए हैं। ये मेरा मित्र था। बोले कि भाई जो तुमने किए हैं उसमें तुम्हारा राग था, काम इसने भी सारे किए हैं लेकिन वैराग में किए हैं, किसी चीज से कोई राग नहीं था। ऐसे ही शुक्ल कर्म जिसके फुल फल सुख होता है, पुण्य कर्म। कृष्ण कर्म को जो नरक आदि दुखों का कारण बनते हैं उसको पाप कर्म। शुक्ल और कृष्ण पुण्य और पाप से मिश्रित कर्म। लेकिन योगी ने ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि जो उसको विभूतियां मिली हैं ध्यान समाधि के द्वारा, उसमें कर्म संस्कार ही नहीं है? उस योगी ने कर्म तो किए, सारी चीजें करी हैं, लेकिन निष्काम कर्म किए हैं उसने। इसलिए उसके विभूतियां जब आई हैं, उसमें विशेष सामर्थ्य जब आया है, यानी कि जब उसके पास विशेष विशेष चित्त का निर्माण हुआ, अनेक चित्त का निर्माण हुआ, तो उसमें अहंकार नहीं आया, उसमें वासनाएं नहीं आई, उसमें कर्म संस्कार नहीं आया। हम कोई भी कर्म करते हैं तो उससे हमारे अनेक चित्त बनते ही बनते हैं। शुक्ल कर्म करें तो भी अनेक चित्त बन जाएंगे, कृष्ण कर्म से भी अनेक चित्त बनते हैं, बुरे कर्म करने से, पुण्य और पाप का मिश्रित कर्म करने से भी अनेक चित्त बनते हैं। लेकिन हमारे उन जितने अनेक चित्तों का निर्माण हुआ है, वो सारे के सारे कर्म संस्कारों से बंधे हुए हैं। लेकिन एक चित्त योगी का ऐसा बनेगा, जब वो निष्काम कर्म करके अपने एक चित्त को अनेक चित्तों में परिवर्तित करेगा, तब वो कर्म संस्कारों से और वासनाओं से रहित होगा। यही बात है। जैसे 3 बहुओं वाली कहानी बताता हूँ ना, कि 3 बहुएं थी। उन्होंने जो है, उनकी सास जो है वो जा रही थी तीर्थ यात्रा पे, सास ससुर। तो उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, तो एक मुठ सरसों जो है, तो ये बहुएं हैं, 3 बहू। तो उन्होंने सरसों जो है उनको दिया, अपनी बहुओं को बराबर बराबर दिया, जिसमें से सरसों निकल सकती है वो दिया। तो बोले कि हम जा रहे हैं, तो आएंगे जब लगभग 1 साल लगेगा हमें, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, पहले ऐसे ही जाते थे तीर्थ यात्रा पर। बच्चों की शादी हो गई, बच्चे हो गए उनके, ठीक ठाक चल रहा है गृहस्थी। अब सास ससुर निकल जाते हैं लंबी यात्रा पे, क्योंकि अब घर में रहेंगे तो वाद विवाद बढ़ेगा ही, 2 बर्तन रहेंगे तो बजेंगे ही। तो तीर्थ यात्रा पे निकल जाते, थोड़ा बच्चों को समय दे दो। आजकल तो बच्चे निकल जाते हैं माँ बाप को छोड़ करके, चलो वहां चलेंगे, पहलगांव चलेंगे, पता नहीं कहाँ चलेंगे, मिजोरम चलेंगे, मणिपुर चलेंगे, कहाँ कहाँ चलेंगे, नागालैंड चलेंगे। पहले माँ बाप जाते थे ताकि बच्चों को समय मिले, हम जाते हैं बाहर, तुम रहो घर में ही, हम तीर्थ यात्रा कर आते हैं, तुम अपना जीवन यापन करो थोड़ा। तो वो ऐसे ही चले गए। तो उन्होंने कहा कि हम 1 साल बाद आएंगे, तो ये जो है सरसों हमें तुमसे चाहिए, एज इट इज चाहिए, जैसे तुम हमने दिया है वैसे का वैसा तुम हमें देना। तो तीनों बहुओं को बराबर बराबर दिया। तो एक पहले वाली बहू ने सोचा कि 1 साल तीर्थ यात्रा पे गए हैं, 70-75 की उम्र हो रही है सास ससुर की, और जीता ही कौन कितने दिन है आजकल। ये बेचारी सरसों बेचा बिना वजह खराब हो जाएगी। सर्दी का मौसम है, सरसों का साग बनाओ, बाजरे की रोटी और दही के साथ, मक्खन के साथ लगा लगा के मजे से खाओ।
क्या पता एक साल बाद आएंगे कि नहीं आएंगे, और आ भी जाएंगे तो कौन सा इनको याद ही रहेगी, भूल जाएंगे। तो पहली वाली बहू ने सरसों का साग बना करके बढ़िया से खाया, पूरा मक्खन लगा करके। फिर दूसरे वाली ने सोचा कि नहीं, सास ससुर माता पिता होते हैं, और माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। जो उन्होंने कह दिया उससे टस से मस नहीं होना है, जो कह दिया वो करना है। क्योंकि हम भी जब सास ससुर बन जाएंगी, मैं भी सास बन जाऊंगी, मेरी बहू आएगी, मैं भी यही अपेक्षा करूंगी कि वो जैसा मैं कहूँ वो ऐसा ही वो करे। तो उस दूसरी बहू ने एज इट इज सरसों को रख लिया कि जब वो आएंगी तो हम उनको एज इट इज दे देंगे। उसके दाने निकाल करके सरसों के अपना आराम से स्टोर कर लिए। तीसरे वाली ने क्या किया, तीसरे वाली बहू ने सोचा कि सास ससुर की आज्ञा का पालन तो करना है, लेकिन ऐसा मैं क्या करूं जिससे सास ससुर आए और मेरे से वो जब सरसों मांगे तो हम और भी ज्यादा उनको प्रसन्नता मिले, उनका हृदय खुशी से भर जाए। क्या पता एक साल तक ये सरसों रखूं मैं, सड़ जाए, इसमें कुछ नुकसान हो जाए। मैं इनको दे तो दूंगी, लेकिन क्या पता वो देने लायक रहेगी भी नहीं रहेगी। तो ऐसा करती हूँ, इसको दाने निकाल करके खेतों में फैला दिया। अब जब वो एक साल के बाद, 2 साल के बाद, जितने समय के बाद भी वो आए, तो उसने बोरियों में भर भर करके सरसों रख रखी। तो अब आने के बाद सास ने पूछा, पहले वाली ने वो सड़े गले पौधे, दूसरे वाली ने, पहले वाली ने बोला कि मैंने सोचा कि तुम तो निपट जाओगे रास्ते में ही, तुम तो आ गए सकुशल, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो खा लिया बना करके। बोली कोई बात नहीं, छोड़ो। दूसरे वाली बोली मैंने रखी है, वो लेके आई, पूरा बदबू मार रहे हैं, पूरा सड़ गया पौधे लेकर के आई, उसमें फफूंद लगी हुई है। बोले कि शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया, तुमने आज्ञा का पालन किया। तीसरे वाली ने बोला कि माता जी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। बोली कहाँ चलना है? बोली सरसों वहीं रखी हुई है। जाकर खेतों की तरफ हाथ किया, और बोरे दिखाए भरे हुए सरसों के, देखो सारे उसी बीज जो आपने दिया था, उसी का ये सारा खेतों में लहला रही है सरसों, सारी फसल लहरा रही है। तो तीसरे वाली को विशेष प्रेम मिला, विशेष आदर मिला, क्योंकि उसने मात का मान भी रखा। उतनी सरसों तो एज इट इज बनी हुई थी, उतनी ही लाख गुना और भी एक्स्ट्रा थी उसके पास, उतनी तो थी ही थी जितनी उन्होंने दी थी, लेकिन और भी बहुत सारी थी। तो विशेष साधन मिला। तो ऐसे ही योगी क्या करता है, सामान्य संसारी व्यक्ति पहली वाली और दूसरी वाली बहू है, योगी तीसरी वाली बहू है। कि वो काम तो सारे वैसे ही करता रहता है जैसे सब कर रहे हैं, लेकिन वो निष्काम कर्म कर रहा होता है, ताकि जब कोई विशेष अनेक चित्तों का निर्माण हो तो उसमें अहंकार पैदा ना हो। ये भी ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, ये भी ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, ये भी ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, अनेक चित्तों का निर्माण कर रहे होते हैं, लेकिन इनके चित्तों में अहंकार युक्त होता है। योगी कर्माशय से रहित होता है, कर्म संस्कार वासनाएं उसके भीतर नहीं होती हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म ही ऐसे इस प्रकार से इस तरीके से किए हैं। तो ये आशुक्ल और आकर्षण कर्म योगी के कर्म होते हैं। तो अब पहले वाले तीन, इनका तो हिसाब कर दिया कि योगी ने इसलिए आशुक्ल आकर्षण कर्म किए हैं, इसलिए यहाँ पर कर्म संस्कार उसके नहीं बने हैं, वासनाएं उसके भीतर नहीं आई हैं। जब विभूति आएगी, समाधि आ गई, सिद्धियां मिली हैं, तो उसके पास कर्म संस्कार और वासनाएं नहीं आई। योगी के कर्मों का तो हिसाब कर दिया। अभी बाकी वाले जो हैं, इनका क्या हाल चाल है? जो ये शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म, शुक्ल और कृष्ण कर्म कर्म में लगे हुए हैं, ये निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं जो, इनका क्या हाल चाल होगा, इनका क्या परिणाम होगा? जिस तरीके से ये कर्म कर रहे हैं उस तरीके से इनकी क्या गति होगी? ततः तद विपाकानुगुणान अमेव अभिव्यक्तार वासना नाम, कि जिन्होंने उन तीन प्रकार के कर्मों को किया है पहले वाले, उनके फल भोगानुकूल ही वासनाएं उत्पन्न होती रहेंगी। जिस प्रकार के कर्म उन्होंने किए हैं उसी प्रकार का वो फल भोगेंगे, और जैसे वो फल भोगेंगे वैसे ही वासनाएं फिर पैदा हो जाएंगी, और जो वासनाएं पैदा हुई हैं वैसा ही फिर कर्म करेंगे, फिर वैसे ही फिर फल मिलेगा, फिर वापस वही वासनाएं, फिर वही कर्म, फिर वही फल, फिर वासनाएं। उनका यही चक्कर चलता रहेगा, वो इस चक्कर से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। जैसा फल भोगेंगे वैसे ही फिर वासनाएं पैदा होंगी, जैसी वासनाएं होंगी वैसे ही फिर संस्कार बनेंगे, वैसे ही फिर कर्म बनेगा, फिर फल मिलेगा, फिर उसका भोग करेंगे, फिर वासनाएं, ये चक्कर चलता ही रहेगा।
लेकिन योगी ने क्या किया, योगी ने समझदारी दिखाई। जैसे एक विद्यार्थी है, आज पढ़ा उसने, पूरा मेहनत करके पढ़ लिया, एक विषय को पढ़ा, एक महीने में पूरा कंठस्थ कर लिया, फिर सीधा एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करेंगे इसका, है ना। कोई पढ़ाई नहीं, इन 6 महीनों में कोई पढ़ाई नहीं। एग्जाम टाइम में देखेंगे, नवंबर दिसंबर में जब एग्जाम से पहले एक बार और रिवीजन कर लेंगे, एग्जाम से पहले हो जाएगा याद, कौन सी बड़ी बात है ना। कितना भरोसा करता है इंसान, खतरनाक। एग्जाम में टाइम पे पढ़ लेंगे, जैसे कि तुम्हें याद ही रहेगा। एक है विद्यार्थी दूसरे प्रकार का, वो कहता है कि नहीं, शुरुआत से ही ठीक ठीक तरीके से चलना है, बाद का वाला झंझट रखते ही नहीं है, बाद में किसको, बाद किसने देखा है। एक विषय याद हो गया, हर सप्ताह रिवीजन, हर सप्ताह रिवीजन, हर सप्ताह रिवीजन, हर सप्ताह रिवीजन। जब तक नवंबर दिसंबर आएगा तब तक तो एक विषय का 10 से 15 बार नॉर्मली, है ना, ज्यादा ही बार 20-25 बार उसका रिवीजन हो जाएगा। अब एग्जामिनर क्या, एग्जामिनर का कोई, उससे ही बड़ा कोई आ जाए, नेट वाले से भी बड़ा कोई आ जाए, तुम कहीं से भी पूछ लो उस विषय में से, और एक वो विद्यार्थी कहीं से अटक जाए, भटक जाए, लटक जाए, 0% चांसेस। तो ऐसे ही योगी जो है ना, बड़ा बुद्धिमानी से काम लेता है कि भाई लास्ट में जाके झंझट पैदा करने से जरूरी है, जो झंझट लेना अभी कर लो, थोड़ा थोड़ा सा अभी भोग लो एक साथ ही, थोड़ा थोड़ा कष्ट अभी झेलते रहो, लास्ट में एक साथ कष्ट आ जाएगा, बहुत बड़ा विषय बन जाएगा एक साथ ही। तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा रोज करते चलो, लास्ट मोमेंट पे सब जग रहे होंगे और हम सो रहे होंगे, फिर तुम योगी कहलाओगे, है ना। योगी जब दुनिया जग रही होती है पढ़ने के लिए, उस समय योगी सो रहा होता है, क्योंकि उसने, उस योगी ने 6 के 6 महीने मेहनत करी है। लास्ट वाले दिन जब पूछ रहे होंगे कि ये चौथे पाद का बताओ, ये वाला सूत्र बताओ, जब सब क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, वो योगी, वो लड़का, वो विद्यार्थी जिसने मेहनत करी है, वो चुप हो रहा होगा, मौन, और हंस रहा होगा अंदर ही अंदर, कि बुद्धिमानी का काम तो मैंने अब की बारी किया जीवन में, पढ़ाई तो मैंने इसी तरीके से करी, पहली बार करी। तो ऐसे ही जो 3 प्रकार के कर्मों को करने में लगे रहेंगे, वो उनको ऐसे ही वासनाएं पैदा होती रहेंगी। और जो योगी होगा, वो निष्काम कर्म ही करेगा, और जब उसके पास निष्काम कर्म करने से अगर कोई विभूति आई है, तो वो कर्म संस्कारों से और वासनाओं से रहित होगी। ठीक है, तो ये बता दी। आगे है, जाति देश काल व्यवहिता नाम अप्यांतराय अंतरियम स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्। कि इन योगियों, इनमें जो 3 प्रकार के कर्म जो कर रहे थे, और ये जो फल भोग रहे हैं, और इनकी वासनाएं जो उत्पन्न हो रही हैं, ये खत्म हो जानी चाहिए। एक व्यक्ति ने एक जन्म में कर्म किया, दूसरे जन्म में फल भोग रहा है, एक में कर्म, दूसरे में भोग रहा है। ये एक ही जन्म में हिसाब किताब क्यों नहीं हो रहा है, ये अगले जन्म में ट्रांसफर क्यों हो रहा है। भाई तूने 2 दिन पहले मुझे गाली दी, थप्पड़ तूने आज मारा, ये तो गलत बात है। उसी टाइम मारता तो ठीक था यार, ये तो गलत बात है। अब देखो, व्यक्ति भी ऐसा ही बोलता है कि मैंने तुझे 2 दिन पहले थप्पड़ मारा, तूने गाली दिया, मैंने थप्पड़ तूने आज मारा, उसी दिन मारना चाहिए था। बोले कि उस दिन मुझे याद नहीं आया, मैं समझ नहीं पाया तूने क्या कहा, आज याद आया। अब जिसको थप्पड़ पड़ा है, और गलती भी उसी ने करी थी, लेकिन वो अब बोला चोरी और सीना चोरी, अब बोल रहा है कि ये गलत है, आज क्यों मारा। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, ये बाद में थप्पड़ इसलिए पड़ा क्योंकि स्मृति और संस्कार का संबंध आपस में होता है। स्मृति और संस्कार, कि जब स्मृति आ गई, याद आ गया कि तूने गड़बड़ की थी, तो संस्कार तो मेरा मारने का था ही, निपटाने का था ही, जैसे को तैसा देने का संस्कार तो था ही। स्मृति उस समय पर मेरी बनी नहीं थी, तो उस समय पर मेरा ध्यान कहीं और था। अब स्मृति आ गई, अब हिसाब किताब कर दिया बराबर। तो नेचर ऐसे ही करती है कि स्मृति और संस्कार दोनों ही एक स्वरूप होता है, चाहे कोई भी जाति बदल जाए, है ना। एक इंसान बोलेगा कि मैंने भाई तुझे पिछले जन्म में गाली दी थी, मैं जब इंसान था, अब मैं कुत्ता बना हूं, अब तुम मेरे को डंडे से मार रहे हो, ये तो गलत बात है। बोले डंडे से इसलिए मार रहे हैं, तूने पिछले जन्म में मुझे मारा था जब तू इंसान था, आज कुत्ता है, आज तुझे पड़ रही है। तो चाहे कोई जाति बदल जाए, मैंने हरियाणा में तुझे गाली दी, तूने राजस्थान में जाके थप्पड़ मारा, कोई दिक्कत नहीं, मारा जाएगा। दिन में गाली दी, रात को थप्पड़ मारा, कोई समस्या नहीं लगेगा। क्योंकि जब स्मृति और संस्कार जब एक साथ आ जाएंगे, उसमें कर्म के संस्कारों में व्यवधान नहीं डाल सकते, क्योंकि स्मृति और संस्कार एक ही रूप के होते हैं।
चाहे कोई जाति बदल जाए तुम्हारी, कोई देश बदल जाए, चाहे तुम्हारा कोई काल बदल जाए, तुम्हारा जो स्मृति है, तुम्हारे जो संस्कार हो, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हें हिसाब दे, किताब दे करके ही मानेंगे। जाति देश काल व्यवहिता, जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि अनंतरियम स्मृति संस्कार और एक रूपत्वात्। कर्म के संस्कारों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कर्म के संस्कार तो पीछा ही करते रहते हैं। चाहे तुम्हारी जाति बदल जाए, चाहे देश बदल जाए, चाहे काल बदल जाए, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप होता है। भले तुम्हें वो चीज याद ना आ जाए, याद ना रहे वो चीज, लेकिन तुम्हारे संस्कार में तो चली गई। जो चीज तुम्हारी याद नहीं आती वो संस्कार में जा चुकी होती है, और जो तुम्हारे संस्कार में कोई चीज होती है वो तुम्हें याद नहीं होती है। हम 10% ही चीजें हमें पता रहती है, 90% तो बिना याद किए ही, बिना कॉन्शियस हुए ही हम चीजें करते हैं। 90% चीजें हम बिना कॉन्शियस हुए, हाथ हिला रहे हैं, फेस एक्सप्रेशन चेंज कर रहे हैं बोलते समय, क्या हम कॉन्शियस हो रहे हैं कि हमें अपने गाल को इतना सरकाना है, अपनी आंख को इतना ऊपर उठाना है, अपनी नाक को सिकोड़ना है, इतना कॉन्शियस हो रहे हैं? नहीं। क्या हम जीभ को, मुंह को कितना खोलें बोलते समय कॉन्शियस होते हैं? नहीं। बहुत कम चीजें हम कॉन्शियस होकर करते हैं, बाकी सब सब तो अनकॉन्शियस रहते हैं। जितनी चीजें कॉन्शियस होकर करते हैं वो स्मृति है, और जितनी चीजें अनकॉन्शियस होकर के हो रही होती हैं वो संस्कार है। उन संस्कारों के वशीभूत होकर के हम कर्म कर रहे होते हैं, इसलिए फल तो मिलेगा। तो महर्षि पतंजलि अब एक शंका का समाधान और कर रहे हैं, कि बोले भाई समझ गए हम कि जाति देश काल तीनों का व्यवधान हो जाए, यानी कि तीनों में से कोई भी कारण उपलब्ध हो जाए तो भी कर्म संस्कार पीछा नहीं छोड़ने वाले, और तीनों के तीनों घटित हो जाए। जाति भी बदल दी तुमने, अब कुत्ते बन गए तुम, पहले तुम इंडिया में कुत्ते थे, अब इंग्लैंड वाले कुत्ते बन गए। समय बदल गया, यहाँ दिन हो रही है, वहां रात हो रही है। कोई भी चीज व्यवधान पड़ जाए, उसके बावजूद भी कर्म संस्कार पीछा नहीं छोड़ेगा। स्मृति और संस्कार दोनों एक रूप होते हैं। तो महर्षि पतंजलि अब ये शंका पैदा करते हैं, और खुद ही उसका समाधान भी देते हैं, कि भाई ये संस्कार बन रहे हैं, स्मृति ठीक है, लेकिन ये वासनाएं आ कहाँ से रही हैं, जिनकी वजह से कर्म हो रहा है और जिनकी वजह से फिर बाद में फल मिल रहा है। ये वासनाएं स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इन वासनाओं की, जिनसे बाद में कर्म होते हैं, फिर कर्मों के संस्कार बनते हैं। ये वासनाएं आती कहाँ से हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पहले ही इच्छा कहाँ से शुरू हुई थी कि आज हमें उसका फल भोगना पड़ रहा है? स्टार्टिंग तो होगी कोई ना कोई इच्छा की। तो बता रहे हैं, तासाम अनादित्वम चाशीसो नित्यत्वात्। ये वासनाएं जो हैं, वासनाओं का मतलब होता है इच्छाएं। उन वासनाओं की अनादिता है, यानी कि अनादि है वो। अनादि एक होता है आदि, और एक होता है अन आदि, अन प्लस आदि। एक होता है आदि, शुरुआत से। आदि की जब बात बोली जाएगी तो आदि का मतलब क्या समझा जाए, कि जब दुनिया बनी थी, जब सृष्टि शुरू हुई थी, वो आदिकाल। और अनादि पता नहीं कब से है, पता भी नहीं, आदि का ही नहीं पता है कब से शुरू हुई कोई चीज। तो ये वासनाएं कब से शुरू हुई हैं, किसी को नहीं पता। पहला विचार कब आया, पहले विचार ने दूसरा विचार पैदा करा, फिर उससे कोई कर्म बने, उससे फिर संस्कार बने, फिर उससे फल मिला, फिर तो साइकिल शुरू हो गई। फल मिला, फिर वापस संस्कार बने, फिर कर्म हुए, फिर फल मिला, फिर वापस संस्कार, फिर कर्म, फिर फल। एक बार बस शुरू हुई थी कोई चीज। लेकिन स्टार्टिंग में कैसे शुरू हुई? जैसे पहले मुर्गा, मुर्गी आई कि अंडा आया, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, अंडा मुर्गा आया, ऐसे चलता रहेगा, अभी पता ही नहीं लगेगा कौन पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। लेकिन शुरुआत में एक ना एक चीज तो आई थी, पहले तो मुर्गी ही आई थी। एक उत्तर पे पहुंचना पड़ता है, कि वो अंडा कैसे आता बिना वजह। फिर बोलेंगे फिर मुर्गी कैसे आती बिना कारण के। लेकिन एक को तो मानना पड़ता है। तो ऐसे एक एक तो आया होगा, फिर बाद में साइकिल अपने आप शुरू हो गई। तो ऐसे ही एक विचार पहले आता है, उसके बाद बाकी वाले तो अपने आप शुरू हो जाते हैं। एक सकारात्मक विचार आता है पहले, बाकी वाले अपने आप आ जाते हैं। एक नकारात्मक विचार आता है, बाकी सब अपने आप आ जाते हैं। तो उन वासनाओं की अनादिता है। क्यों है अनादिता, यानी कि अनादिकाल से बनी हुई है ये वासनाएं। क्यों? क्योंकि प्राणी में अपने बने रहने की इच्छा अनादिकाल से ही है। अनादिकाल से जब से प्राणी बने हैं, सृष्टि बनी है और प्राणी बने हैं, सृष्टि में भगवान ने संसार में प्राणी बनाए हैं, उन सब प्राणियों में अपने आप को हमेशा नित्य रखने की इच्छा शुरुआत से ही पैदा हो रखी है, शुरुआत में ही। आज का इंसान अमर होना चाहता है ऐसा नहीं है।
आज का इंसान एंटी एजिंग और ये सब चीजें खा रहा है, अपनी एज को रोकूं, मृत्यु के नजदीक ना पहुंचूं, 50 की साल में 25 का जैसा दिखूं, मृत्यु से घबरा रहा है, ब्रेक लगा रहा है, बहुत जोर से ब्रेक लगा रहा है, अपनी जीवन रूपी गाड़ी की ब्रेक लगा रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि दोनों ब्रेक फेल हो जाएंगे, गाड़ी तो टकराएगी जा करके, एक्सीडेंट होना ही है, मृत्यु तो आनी ही है। तो प्राणी में शुरुआत से ही नित्य होने की आकांक्षा हमेशा से बनी रही है। बस एक ही इच्छा काफी थी कि मैं बना रहूं, मैं मरूं नहीं। यही इच्छा काफी है बाकी सारी इच्छाओं को पैदा करने के लिए। फिर इंसान सब कुछ करेगा, सप्लीमेंट्स भी खाएगा, एंटी एजिंग मेडिसिन, बहुत सारी चीजें सब खाएगा, बस एक बार एक इच्छा आ जाए, बाकी चीजें अपने आप कर लेगा वो। जिससे भी उसको भ्रम होता है कि मैं अमर हो जाऊंगा, वो सारी चीजें अपने आप करेगा। तो ये अनादिकाल से ये इच्छाएं बनी हुई हैं। तो इन इच्छाओं का, जो एक इच्छा नित्य होने की इच्छा कि हम कभी मरे ही नहीं, ये कहाँ से शुरू हुई, ये कहाँ पर टिकती है, इसका कारण कौन है, उसके बारे में कल वाली कक्षा में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। किसी विद्यार्थी की कोई शंका हो तो इसमें आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर कक्षा को विराम देंगे।